भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाथ में जल लेके अक्षर लिखे ममोपात्त दुरितक्षय द्वारा श्री गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम भगवन् नामात्मकस्य श्री भागवतस्य पाठसांगता सिद्ध्यर्थम पूजनम अहं करिष्ये। तदस्तु मित्रा वरुणा तदग्ने शम्योरस्मभ्यं इदमस्तु शस्तम् अशीमहि गादमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते साधनाय। श्री भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे भागवताय नमः। प्रतिष्ठामहं करिष्ये। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम् आत्मक्षत लिखे सभूमिं विश्वतो कृत्वा अद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। श्री भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। श्री भागवतम् आवाहयामि। वेदगुं सर्वं हाथ में क्षत्रिय के पुरुषे वेदगुं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषान यदन्नेनातिरोहति। श्री भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। आसनं समर्पयामि। आसन को हाथ लगाना। एतावानस्य महिमा अधोज्यायामुश्च पूरुष पादोस्य भूतानि त्रिपादस्यामृतन्ति। भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। पादयो पाद्यं समर्पयामि। ऊर्ध्वौदे पुरुष पादोस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि। श्री भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि। तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुष स चासो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत् पश्चात् भूमिमथो पुरः। श्री भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। आचमनीयं समर्पयामि। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इष्म शरद्धवि। पाछे जल लेके श्री भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे भागवताय नमः। स्नानं समर्पयामि। सप्तास्यासन् परिधय त्रिसप्तसमिदकृता देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्
पुरुषं जातमग्रत भगवन्नामात्मकस्वरूपिणे भागवताय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत रजस्सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत यजुस्तस्मादजायत। भगवन्नामात्मकस्वरूपिणे भागवताय नमः। जो यज्ञोपवीत लायो तो यज्ञोपवीतं समर्पयामि। पशुगुस्सागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः रजस्सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। श्री भगवन्नामात्मकस्वरूपिणे भागवताय नमः। चन्दनं समर्पयामि। तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादत गावो अजज्ञिरे तस्माज्जाता अजायवय। श्री भगवन्नामात्मकस्वरूपिणे भागवताय नमः। पुष्पं समर्पयामि। यत्पुरुषं यदतु कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु बाहुरूपादा उच्यते। ब्राह्मणोस्य मुक्ता गुरुपादा उच्यते। भगवन्नामात्मकस्वरूपिणे भागवताय नमः। धूपं समर्पयामि। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य बद्ध्यागुं शूद्रो अजायत। भगवन्नामात्मकस्वरूपिणे भागवताय नमः। दीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत। भगवन्नामात्मकस्वरूपिणे भागवताय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन्। भगवन्नामात्मकस्वरूपिणे भागवताय नमः। गीफलं ताम्बूलं समर्पयामि। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते। भगवन्नामात्मकस्वरूपिणे भागवताय नमस्कारं समर्पयामि।
यमुदा जहार शक्र प्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्र तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते। ये प्रदक्षिणा करो। मंत्र में कितनी मीठी बात कही है। धाता पुरस्ताद यमुदा जहार, विधाता ने सबसे पहले जाको इन्वोक किया। शक्र प्रविद्वान, और इंद्र ने वापी सबसे पहले पहचान के सुप्रीम रियलिटी ये है। प्रतिशत चतस्र, चारों दिशा की में वही विराजमान है। तमेवं विद्वान अमृत यह भवति, वाकु या तरह से जानो तो तुम भी वाकी अमरता को लाभ ले सको हो। नान्य पंथा अयनाय विद्यते इति प्रदक्षिणा समर्पयामि। प्रदक्षिणा का मतलब है अपने आप को वहाँ पे नौछावर कर लो। कौन पे नौछावर कर लो? जो चारों दिशा में फैले हुए, वहाँ पे अपन चारों दिशा में फिर के नौछावर कर रहे हैं। मंत्रन में अपन सोचे कीर्तन में पुष्टि भाव गायो है, तो मंत्रन में भी कितना बड़ मीठो भाव है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा मंत्र पुष्पांजलि। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमान सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। भगवान नामात्मक स्वरूपिणे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वंदे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपार यस्यासीत् रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्सनो भूतिहेतु। महाप्रभु जी ने निबंध में आज्ञा करी है, बाह्याभ्यंतर भेदेन रूपे भेदद्वयं मतम् नाम्नि चैकं ततस्त्रेधा भक्ति मार्गो निरूपितम्। अपने यहाँ भी चल रहे हैं रूप में ध्यान को प्रकरण और रूप को अर्चन को प्रकरण। अर्चन बाहर है और ध्यान तो नाम, और एक नाम प्रकरण। ये 3 प्रकरण हैं देखो पोषण के। और कोई बात महाप्रभु जी यहाँ भी रेफर कर रहे हैं। बाह्याभ्यंतर भेदेन रूपे भेदद्वयं मतम् नाम्नि चैकं ततस्त्रेधा भक्ति मार्गो निरूपित। भक्ति मार्ग के यात्रा से 3 ट्रैक हैं। त्रेधा माने मार्ग एक, भक्ति मार्ग और ट्रैक वहाँ पे 3 है। अब हमें कौन से ट्रैक पे चलना वो अपने पे महाप्रभु जी ने छोड़े हो कि जहाँ ट्रैक पे तुम सच्चाई से चल सकते हो वह ट्रैक पे तुम चलो। फोटो ही नीचू दूसरों वहाँ पे चल रहे हो करके वापू देख के मैं चलूँ तो वो हंसा की चाल बगला चले तो एक ही टांगे फाटे वालों सिद्धांत आवे। तो जहाँ ट्रैक पे अपन चल सकते हो वह ट्रैक पे चलना चाहिए। और वह ट्रैक पे चलने के लिए महाप्रभु जी आज्ञा करें हैं। बहुत एक महत्वपूर्ण बात कि बाह्य जो रूप को अर्चन है वो भी दोनों ढंग से हो सके है। एक अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को सेवा के प्रणाली से, जब घर में ठाकुर जी विराज रहे हो है तो पूजन जो है वो सेवा को अंग हो जाएगा।
पूजन अलग नहीं होएगा, सेवा के अंगतया पूजन होएगा, मतलब स्नेह के अंगतया महात्म्य वहाँ आएगा। जब घर में ठाकुर जी नहीं विराज रहे है तो स्नेह के अंगतया महात्म्य नहीं आके महात्म्य के अंगतया स्नेह आवे। बात में थोड़ा सा अंतर है, स्नेह के अंगतया महात्म्य आवे कि महात्म्य के अंगतया स्नेह आवे। तो महात्म्य के अंगतया स्नेह आवे वह वक्त जो है वो जगन्नाथे पांडुरंगे श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्पर। वहाँ आदमी घर में नहीं कर सकते हो सेवा। तो या तरीके के जो भगवान के मंदिर हैं जहाँ भगवत पूजा हो रही है नित्य सन्निधान से, उन मंदिरों में जाके पूजा कर लेंगे। ऐसे नहीं कहा महाप्रभु जी ने कि हवेली खोल के और हवेली में मनोरथ कराने और दर्शन करने। ये सब मर्यादा मार्ग के मंदिर बताए थे। अपने पुष्टि मार्ग को ये दुर्भाग्य है कि अपन ने उनको डिग्रेड कर दिया। ये कह के जिनको महाप्रभु जी इतना सम्मानित कर रहे हैं उनको अपन डिग्रेड करें ये कह के कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुष्टि पुरुषोत्तम नहीं। महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम और पुष्टि पुरुषोत्तम को प्रभेद कितना है, जितना श्रीनाथ जी के दक्षिण और वाम चरण को प्रभेद। श्रीनाथ जी को एक चरण दक्षिण मर्यादा को है, वाम चरण पुष्टि को है। श्रीनाथ जी को एक श्रेयस दक्षिण मर्यादा को है, वाम पुष्टि को है। श्रीनाथ जी को एक नेत्र दक्षिण मर्यादा को है, वाम पुष्टि को है। एक श्रीनाथ जी के दो नेत्र हैं, दो श्रेयस हैं, दो चरण हैं, वो मर्यादा और पुष्टि के भेद हैं। वहाँ में अपन ने पाछे एक और पकड़ जंतर खड़ो कर दियो कि यासु वहाँ करने से अन्याश्रय हो जाए। तो श्रीनाथ जी के एक ही चरण के चरण स्पर्श करने, ये भावना भी क्यों करी गई, ध्यान से समझो। ये सिर्फ श्रीनाथ जी में ही कन्फाइंड है ऐसे नहीं। तुम्हारे घर जो विराज रहे ठाकुर जी है ना, वहाँ को भी दो नेत्र हैं, दो हस्त हैं और दो चरण हैं। तो वो एक मर्यादा के हैं, दक्षिण वाम भेद सूत्र है। कोई क्या चार श्रेष्ठ वाले ठाकुर जी विराजते हैं तो भी दक्षिण वाम के भेद सूत्र दो ही हस्त हैं और दो ही चरण हैं। क्यों भले चार हो पर दक्षिण वाम के भेद से दो ही चरण हैं। तो मर्यादा पुष्टि के दो चरण हैं, दो मर्यादा पुष्टि के श्रेष्ठ हैं। और वो अपने घर में विराजते ठाकुर जी के भी वही हैं, जैसे मथुराधीश या द्वारकाधीश विराजते हैं तो वो ही दो अपने घर में विराजते भी हैं। सिर्फ श्रीनाथ जी कहीं ऐसी बात नहीं है। उनको अपन यूँ कहें कि नहीं वो मर्यादा है मानी जाना। बाल के खुद यूँ कहना है कि वहाँ जाओगे तो अन्याश्रय हो जाएगा। भाई वहाँ जाओगे तो अन्याश्रय हो जाएगा तो जगदीश जी की सकड़ी आरोपने के लिए आप काय को पधारो। सकड़ी प्रसाद कैसे मर्यादा पर लिया जा सके। और जगदीश जी में तो ब्राह्मण भी पुजारी नहीं हो, पुजारी हो गए जो भंगी से भी नीचे हो गए। वहाँ के हाथ की आप पुजारी को प्रसाद कैसे ले सकते हो, इतने आप जो 30 मार कहाँ हो। वैष्णव को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या रहस्य को समझो कि जगदीश जी को सकड़ी प्रसाद दिया जा सके पर तुम्हारे यहाँ नहीं दिया जा सके। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पुरुषोत्तम नहीं विराज रहे। पुरुषोत्तम से तो हमारी हवेली में विराज रहे। शुद्ध बेवकूफ बनाने के धंधा है वैष्णव को। और वैष्णव को भी मजा आ रहा है बेवकूफ बनने में। ये एक और आनंद की बात है। कैसे भगवान को अनुग्रह है कि इनको बनाने में मजा आ रही है, उनको बनने में मजा आ रही है। और वो लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। और हमारा धंधा अच्छी तरह से चले। तुम्हारा जो है वो टैक्स भरने को जो कुछ हमारे ऋणियाँ हम हो गए तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ चुका नहीं पाया खर्चा, तो वो हवेली के नाम पे हम लोग लेते रहे हैं। हवेली के नाम पे लेते रहे और तुम देते रहो। और तुम समझो कि इन सजावटन में, इन मनोरथन में पुष्टि मार्ग है। इन सजावटन में, इन मनोरथन में पुष्टि मार्ग नहीं है। ये मंदिर में क्यों नहीं जानो? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। महाप्रभु जी को ये प्रार्थना का श्लोक देखो, वंदे श्री कृष्ण देवम। देखो ध्यान से समझो, वंदे श्री कृष्ण देवम। श्री कृष्ण देव को मैं नमस्कार कर रही हूँ। अपने यहाँ कहें कि अपने यहाँ कृष्ण देव ही नहीं है। कांदीवली में प्रवचन में बालक थे अंकित कि देव हो तो देवद्रा में हो गए ना, कृष्ण तो परब्रह्म है। तो महाप्रभु जी झूठ बोल रहे हैं कि वंदे श्री कृष्ण देवम। श्री कृष्ण देव है, देव है और
वंदे श्री कृष्ण देव। मुर नरक अभिदम, मुर नरक ने गोकुल में मारे तो के द्वारका से जाके मारे तो अन्याश्रय कर रहे हैं महाप्रभु की सुबोधनी में। वेद वेदांत वेद्यम, ध्यान से देखो समझो, वेद वेद्य, तो वेद में तो वो अग्नि है, वरुण है, आदित्य है, मरुत है, ऐसे अनेक रूप में जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सुपर्ण है माने गरुड़ है, हंस है, कई तरह के रूप वेद में वाक्य हैं। तो वो वेद वेदांत वेद्यम यदि वो है तो क्या महाप्रभु जी अन्याश्रय कर रहे हैं वाह कृष्ण को नमस्कार करके? वेदांत में तो वो कृष्ण है ही नहीं, ब्रह्म है वो, तो क्या नमस्कार करके अन्याश्रय कर रहे हैं? महाप्रभु जी सबको ले रहे हैं। पोषणम सद अनुग्रह, या ये मैंने आपको तद में वेद को और ऐसे वेदांत को और गीता को और पुराण को सब बताया। ध्यान देखो, महाप्रभु जी को ये श्लोक का प्रमाण है कि वंदे श्री कृष्ण देवम मुर नरक अभिदम वेद वेद्यम वेदांत वेद्यम और लोके भक्ति प्रसिद्धि न तु ब्रजे यदुकुल जलधौ प्रादुरासी दपार। अपन कहें को मथुरा द्वारका के तो पुरुषोत्तम जो है वो तो सब अल्लल टट्टू पुरुषोत्तम है। सच्चे कृष्ण तो द्वारका के 11 बरस, तो कितने महीना? 11 साल और 52 दिवस के सच्चे पुरुषोत्तम है। तो यदुकुल जलधौ क्या? थोड़ी तो अक्कल वापरे यार। महाप्रभु जी को अपन पाठ कर रहे हैं, महाप्रभु जी की कंठी बांध के फिर रहे हैं। यदुकुल जलधौ कह रहे हैं महाप्रभु जी, नंदकुले नहीं कह रहे हैं, ब्रज भयो महर के पुत्र यहाँ नहीं कह रहे हैं। यदुकुल जलधौ प्रादुरासी दपार, यदुकुल जल्दी में वो पैदा भय हैं। तो वो तो ऐसे पुरुषोत्तम ही नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है यदुकुल। तो आपको नमस्कार करने से महाप्रभु जी को अन्याश्रय हो रहे हो। और श्री हरिराय जी ने भागवत के पूजन में कृष्ण को ये महाप्रभु जी को श्लोक रख के क्या अपने हरिराय जी अन्याश्रय करवा रहे हैं। यदुकुल जलधौ प्रादुरासी दपार यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन सरणे भक्ति वच्च स्वतंत्र। जाको यदुकुल जल्दी में प्रकट होने वालों चंद्रमा को रूप ऐसा हतो, देखो ध्यान से समझो, रूप ऐसा हतो कि वो रूप तुमको उद्धार करने में स्वतंत्र हो बिना महात्म्य ज्ञान के। जब वक्त रूप प्रकट भयो तब वो स्वतंत्र वहां में उद्धारक सामर्थ्य है। वहां महात्म्य ज्ञान को जो नियम है महाप्रभु जी आज्ञा करें, शास्त्र अवगत्य मनोवाग देहे कृष्ण सेव्य, ये मर्यादा है। और त्रुटि कहाँ है कि शास्त्र के अवगति के बिना ते नाधीत श्रुति गणा नोपासीत महत्तमा केवले नहीं गावे न गोप्यो गावक खगा मृगा ये मूल जीव नागा सिद्धा मामी और रजसा। उनने शास्त्र पढ़े नहीं थे, उनने श्रुतियां पढ़ी नहीं थी, उनने कोई गुरु के पास जाके दीक्षा नहीं ली थी, न तो ब्रह्म संबंध की, न ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, न ओम नमो विष्णवे की, और न ओम नमो नारायण की। नाते नाधित श्रुति गणा नोपासीत महत्तमा केवले नहीं भावे न। रूप एक ऐसा प्रकट भयो जा रूप में उनको भाव चौंट गए थे, तो भाई बहुत सुंदर रूप है, रूप में उनको भाव चौंट गए। यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे भक्ति वच्च स्वतंत्रम। जैसे भक्ति में स्वतंत्र सामर्थ्य है उद्धार करने की, ऐसे वाह वक्त कृष्ण के रूप में वो सामर्थ्य थी कि बिना महात्म्य ज्ञान के, महात्म्य ज्ञान की जो मर्यादा है, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक, वाह मर्यादा को में इंटरफियरेंस भगवान ने अपने रूप से किया है। यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे भक्ति वच्च स्वतंत्र, भक्ति की तरह वो स्वतंत्र है। और शास्त्रम जब रूप नहीं प्रकट भयो है तो भागवत शास्त्र प्रकट भयो है। वो भागवत शास्त्र में अपन देख रहे हैं कि केवल कृष्ण नहीं है, सारे रूप वाक्य हैं, और वाक्य सारे रूप है, वेदांत को रूप है, स्मृति को रूप है, माने परमात्मा रूप है, भगवत रूप है, कृष्ण रूप है। तो शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा, 3 तरह के उद्धार की माने जो शास्त्र की मर्यादा है वहां में 3 तरह को इंटरफियरेंस त्रुटि के रूप में कर रहे हैं। शास्त्र से इंटरफियरेंस कर रहे हैं, रूप से इंटरफियरेंस कर रहे हैं, और भक्ति से इंटरफियरेंस करते हैं। याद ये शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यस अनुभूति हेतु। अपन कहीं समझो कि नहीं जा पा सकते हैं मंदिर में,
कोई जगह अपन मर्यादा मार्ग के मंदिर में कोई XYZ कारण से नहीं जा सकते हो, घर में एक भागवत की पुस्तक पधरा के वाको मर्यादा विधि से अपन पूजन कर सके हैं। बाकी भी उद्धार सामर्थ्य इतनी है, महाप्रभु जी सौगंध खा के कह रहे हैं, और अपने को महाप्रभु जी की जिनकी कंठी अपन पहन रहे हैं उनकी अपने को फिक्र नहीं है। और इन सजावटन की, इन धंधा की वाक्य प्रकट है। अपन यह समझे कि ये धंधा की में से भक्ति को बड़ा भारी आवेश आ रहे हो। महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि भागवत के नाम पर जो पैसा ले वो तो कथा गटर के पानी के जितनी खराब है। तो जब भागवत के नाम के लिए जो पैसा ले वाकी कथा सुनना गटर के पानी के जितना अपवित्र है, तो जो साक्षात प्रभु के स्वरूप को विक्रय करते हो सेवा के प्रणाली से वाक्य सेवा के दर्शन में जाना भी गटर के पानी जितना अपवित्र है कि नहीं। अपन के तो बालक है कहाँ जाएं, बेटी जी हैं कहाँ जाएं, शास्त्री जी हैं कहाँ जाएं, कहाँ जाएं करके अपने गटर के पानी में जाना। उनको जहाँ जाना है पधारे, दुनिया में कितने सारे रास्ता हैं, उनको जहाँ जाए वहाँ उनको पधारो, उनको विदा दो। पर अपन तो भागवत पूजन करो कम से कम। उनको रुपया की जरूरत हो कोई कारण से तो रुपया भेंट कर दो, मैं मना नहीं करूँ। कोई बालक शास्त्री को भेंट करने की मना नहीं करूँ, पर उनके वहाँ गटर के गड्ढा में अपन क्यों पढ़ना। अपन भागवत पूछ के भी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वही अपने को हासिल हो। कल तो फिर अपन ऐसे भी कहेंगे कि बालकें कुछ ऐसी आज्ञा करें कि हम जाने क्या ये गटर के जितना अपवित्र है, पर दुनिया के उद्धार के लिए हम ये गटर को पना भी स्वीकार करके कर रहे हैं। भाई अपने घर पे गटर चौकअप हो गए तो बालकन को, शास्त्री जी को, बेटी जी को फोन करो ना कि आप वो जो आजकल के जो भंगी है सब गटर साफ करने वाले वो तो म्लेच्छ हैं, क्योंकि आम्बेडकर के बौद्ध मत के हो गए। तो अब हमारी गटर चौकअप हो गई, आप पधारो ना जरा गटर का, आप ऐसे भी स्वीकार कर रहे हो, यहीं पे भी गटर स्वीकार साफ करने आ जाओ। बालकन को SMS क्यों करो, शास्त्री जी को SMS करो जो भागवत कथा करके दक्षिणा दे रहे हैं कि हमारी गटर चौकअप हो गई है। वो तो हमारे तो वो तो बौद्ध मार्गी है, पाखंड मार्गी है, आप तो साक्षात पुष्टि मार्गी हो, आप साफ करोगे क्योंकि अन्य संबंध से अधिक दरपत्र है। तो वासु हम गटर साफ करवाएंगे तो अन्याश्रय हो जाएगा सब। हाँ आप ही पधारो ना, हमारी गटर से चौकअप हो गई है साफ करने, ज्यादा गटर चौकअप हो जाए, इन्वाइट करो सबको। क्यों नहीं इन्वाइट करो, क्यों अन्याश्रय कर रहे हो वहाँ। म्युनिसिपालिटी के ऐसे गटर साफ करने वाले को क्यों फोन करो, इन शास्त्री जी को फोन करो कि महाराज गटर चौकअप हो गई है, आप पुष्टि मार्गी हो, आप वैसे भी गटर को ही हमको कथा सुना रहे हो, तो हमारी गटर भी चौकअप हो गई है तो वो भी आप ही साफ करो। तो हमारे अन्याश्रय तो कम से कम नहीं हो गए, क्योंकि अन्याश्रय से तो बहुत बचने की जरूरत है। बालकन को फोन करो SMS करके कि हमारी गटर चौकअप हो गई है, तो हवेली में आप कोई गटर की अशुद्धता हमको प्रोवाइड कर रहे हो, तो गटर साफ यहाँ भी करके पता चौकअप हो गई है, क्यों नहीं करो। माने जो मीठो लगे वो सब गप और कड़वा लगे वो थू। तो फिर महाप्रभु जी को अपन सच्चाई से अनुसरण करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, ये अपने को एक वक्त में ही करना चाहिए। अपने को भागवत पूजन अपन ने षष्ठ स्कंद को कियो, षष्ठ स्कंद को अपन ने पारायण कियो, षष्ठ स्कंद को अपन ने चिंतन कियो। श्री महाप्रभु अपने में वो पुष्टि मार्ग की सच्ची निष्ठा को जीने को सामर्थ्य दे कि गटरन जो गटर है वो तो भगवत लीला को एक प्रकार है, गटर भी एक लीला को प्रकार है। तो अपन वह गटर में अपने आप को अपवित्र न करें। अपने से हो सकती हो तो घर में सेवा करें, नहीं हो सकती हो तो जहाँ मर्यादा के श्री कृष्ण मंदिर है वहाँ जाके दर्शन करके पूजा कर रहे हैं, वो नहीं हो सकती हो तो घर में। तीसरा महाप्रभु जी ने पुष्टि स्कंद में अपन ने देखे कि नाम भी जो है वो भगवान के अनुग्रह को एक अवान्तर व्यापार है, और ये भागवत जो है वो भगवान को नामात्मक स्वरूप है। और वह नामात्मक स्वरूप को विक्रय के द्वारा जो गटर पैदा हो रही है अशुद्धि, वहाँ में अपन क्यों व्यर्थ में स्नान करें। अपन एक शुद्ध गंगा अपने यहाँ, शुद्ध यमुना अपने यहाँ भक्ति की बह सके जब अपन भागवत को पूजन करें। अपने कोई गटर में स्नान करने की जरूरत नहीं है उन कथान की। तो ये नामात्मक भागवत स्वरूप की बहती जो यमुना है अपने घर में बह सके है। दोनों तरह के पूजन अपन ने किए, सिर्फ यह बात को समझने के लिए कि आपकी तो यदि ऑफिस जाने की बहुत धांधल है तो इतना भी पूजन आप करो ना कि सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि, और ऐसा नमस्कार करके और भागवत को मैं नहीं कहूँ कि आपके स्कंद को आपके अध्याय को पाठ करो, पुरुषोत्तम जी गोपीनाथ जी की तरह आपकी भागवत को पाठ करके भोजन करो, ऐसे कहीं नहीं गयो है। एक श्लोक को पाठ करो, 12 श्लोक को पाठ करो। 12 श्लोक के पाठ करने में आधो मिनट भी नहीं लगे,
आधे मिनट में 12 श्लोक को पाठ करके और आप अपने ऑफिस में जाओ। सर्वोपचारार्थ गंगा पुष्पाणी समर्पयामि आदि जादिन आपको एक साइकिल पूरा हो गए 12 स्कंद को, वादिन पूरा पूजन करना है तो पूरा पूजन कर लो, नहीं पूरा पूजन करना है तो वादिन भी संक्षिप्त पूजन करके भी काशी से नई भागवत को आवर्तन शुरू करो। इतनी सरल व्यवस्था महाप्रभु जी ने अपने को बताई है, वो नहीं अपना के जान करके उल्टी व्यवस्था अपन क्यों अपना रहे हैं और अपना रहे हैं पाछा अपन आपको उल्टी की मार्ग क्यों समझ रहे हैं। एक वक्त शांत चित्त से ये विचारो, शांत चित्त से महाप्रभु जी के वचन पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, तो ये भागवत को फल अपने को निश्चित मिलेगा कि अपने में ऐसी निष्ठापन पैगी कि वंदे श्री कृष्ण देवम मुर नरक विदम वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्ध है। लोक में भक्ति प्रसिद्धि करने के लिए भगवान ने ये 3 रूप धारण किए हैं, अवतार कालीन कृष्ण रूप, भागवत को शास्त्र रूप और ऐसा अपने हृदय में भक्ति को रूप। अपने हृदय में भक्ति के रूप है तो अपन भगवत को ध्यान करके भी ऐसे भगवान को कर सकें भक्ति। ऐसी बात नहीं है कि ध्यान करके भगवत भक्ति नहीं कर सके, ध्यान करके भी भगवत भक्ति की जा सके। ये तीनों ही भगवान के ही रूप हैं। हृदय में महात्म्य ज्ञान पूर्वक कृष्ण के प्रति सुदृढ़ भक्ति जो है वो भी भगवान को एक रूप है। ये श्रीमद् भागवत भी भगवान को एक नामात्मक रूप है और जो है सो अपने घर में विराजते ठाकुर भी भगवान को नामात्मक रूप है। इन तीनों में से जो ऑल्टरनेटिव अपने को माफक आते हो वह ट्रैक को पकड़ के पुष्टि मार्ग पे चलो, वो सच्ची पुष्टि मार्ग की ट्रैक है। ये गटरन को साफ करने वाले के धंधा में अपने आप काय को अपन गटर के पैसे गंदगी में अपने आप को जान करके पैर करके स्नान करके पार्टिसिपेट करके अपने आप को अपवित्र बनाना है। तो ये पुष्टि स्कंद को आपको प्रकरण है और प्रभु की ऐसी पुष्टि अपने पे प्रकट हो गए, श्री यमुना जी की ऐसी पुष्टि अपने पे प्रकट हो गए, श्री महाप्रभु जी की, गोसाई जी की, गोपीनाथ जी की अपने पे ऐसी पुष्टि प्रकट हो गए। ये गटरन की अपवित्रता से अपन को बचने की निष्ठा पैदा हुए, निष्ठा पैदा हुए, श्रद्धा पैदा हुए और एक निर्धार पैदा हुए निश्चय कि मैं महाप्रभु जी को अन्याय क्यों मैं गटर के पानी से अपवित्र हूँ, क्यों मैं भागवत की शुद्ध यमुना जल में क्यों नहीं स्नान कर सकूँ, भागवत की शुद्ध यमुना में, भगवत सेवा की शुद्ध यमुना में, भगवान के भक्ति की शुद्ध यमुना में मैं क्यों स्नान करके नीचे कर सकूँ। तो याद ये वही बात श्री गोसाई जी या में अंत में कह रहे हैं, नमः श्री कृष्ण पादाब्ज, कलक बोलो नमः श्री कृष्ण पादाब्ज, कलक कुम पंकजे, रुचये तरुणम शश्वन्, मामके हृदयांशुजे। श्री कृष्ण के दोनों चरणारविंद में कोई तरह की लालिमा रही गई है। लालिमा अपने यहाँ अनुराग को रंग माने गए है, लालिमा अपने यहाँ अनुराग को रंग माने गए, यूरोप में खतरा को रंग माने गए, अपने यहाँ लाल जो है वो अनुराग को रंग माने गए। और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको ये रहस्य पता होगा निश्चित रूप से कि प्रत्येक उत्सव में ठाकुर जी केसरी वस्त्र धरें और उत्सव के पहले दिन लाल वस्त्र ही धरें, इनवेरिएबली लाल वस्त्र धरें, क्योंकि उत्सव प्रकट होगा यदि अनुराग प्रकट होगा तो वहाँ में और आप में। अपन जब ठाकुर जी को लाल वस्त्र धरा में तो अपन ठाकुर जी को एश्योर करें कि आपको उत्सव हम अनुराग से मनाने तैयार हैं, तब फिर ठाकुर जी दूसरे दिन केसरी वस्त्र धारण करेंगे। अच्छा तुमको मेरे में अनुराग है, तुमने लाल वस्त्र मुझको धरा है, तो अब मैं तुम्हारे उत्सव में केसरिया बन के आऊँगा, केसरिया बादम आओ नहीं पधारो हमारे केसरिया बादम लोग अपने उत्सव मनाने आवे। तो हर जिनको सेवा करें उनकी बात पता है कि कोई भी उत्सव आवे वाकई एक दिन पहले ठाकुर जी लाल वस्त्र धारण करें हैं, दूसरे दिन केसरी वस्त्र धारण करें, क्योंकि उत्सव को अपन ने लाल वस्त्र ठाकुर जी को कराए हो तो अपन ने ठाकुर जी को एश्योर किया कि हम आपको ये उत्सव स्नेह से मनाने जा रहे हैं, गटर के पानी से मनाने नहीं जा रहे हैं। वाकई ये लाल वस्त्र कराना है। दूसरे दिन ठाकुर जी फिर खुश होकर कहें अच्छा तुम स्नेह से मना रहे हो तो मैं तुम्हारे यहाँ केसरिया बादल पर ध्यान देने तैयार हूँ। और वादिल ठाकुर जी फिर अपना उत्सव अपने साथ खुद को उत्सव मनाने के लिए केसरी वस्त्र धारण करे हैं। ये आपको अपने आप एक भाव है लाल रंग उत्सव के दिन पहले धराने को। वही लाल रंग ठाकुर जी के चरणारविंद में जो है वो दक्षिण और वाम के भेद से मर्यादा को लाल रंग भी है और पुष्टि को लाल रंग भी है। और वह लाल रंग को जो रंग है वो वह लाल रंग के रंग से अपना हृदय भी रंगा जाए,
ऐसे श्री गुसाई जी प्रार्थना कर रहे हैं कि नमः श्री कृष्ण पादाब्ज तल कुंकुम पंकजे, उनके तल चरण कलमल में रही भाई जो लालिमा है वासु मेरो हृदय गंगा जाए। अपन ने पुष्टि स्कंद को पारायण बहुत करके तो कर ही पाएंगे, और समझो भी नहीं कर पाएंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो चालू रहने वाली बात है, खत्म होने वाली बात नहीं है। तो पर जो बात होनी चाहिए वो सिर्फ इतनी है कि भगवान के चरण कमल में रही हुई अपने प्रति जो लाल रंग की लालिमा है, सुमतौ श्याम वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम, वाकु वो अपने चरणारविंद में लालिमा वाकी जो सुमति है वो अपने को मिले, और अपने में हृदय में जो रही भाई भक्ति की लालिमा है वो भगवान को मिले, तो अपन दोनों को साहचर्य हो जाएगा। सहैव संतम न विजानन्ति देवा इंद्रस्यात्मान शतथा चरितम। वो लालिमा जब तक नहीं आई तब तक अपन बापू जान नहीं सकेंगे। वो 100 रूप से अपने साथ घूमने तैयार है, एक रूप से नहीं, तो नक्की करो वो लालिमा अपने को दिल में प्रकट करनी है कि नहीं। ये बुद्धि को स्कंद अपने में वो लालिमा प्रकट करे कि अपन का भगवान की बात तरह से वो अपने को स्नेह दे और अपन का स्नेह दे। बस यहाँ के अलावा न तो यहाँ कोई लौकिक फल की कामना होनी चाहिए, न कोई आर्थिक फल की कामना होनी चाहिए, न मोक्ष फल की कामना चाहिए। जो कोई पापी होंगे धुंधुकारी जैसे, उनके लिए भागवत धुंधुकारी के लिए कथा व्यास करते हुए मुक्ति के लिए पुष्टि मार्ग की जीव गाय को धुंधुकारी मानना, ऐसे भगवती में दोष क्यों देखना। सबसे पहली बात तो है, एक बात जो अपन कहे कि वैष्णव श्री हरि गुरु वैष्णव मैं दोष नहीं देखना, और अपने सगे माँ सगी बाप में ये दोष देखना तो मैं मरने के पहले धुंधुकारी है तो या फिर भागवत पाठ के बिना उद्धार नहीं करेगा। तो जब तुम अपने माँ बाप में ही ऐसा धुंधुकारी देख रहे हो तो दुनिया में तो क्या क्या नहीं देखोगे, धुन 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 धुंधुकारी देखोगे। जब तुम माँ बाप को धुंधुकारी मान रहे हो तो फिर अपने दूसरे वैष्णव में क्या क्या दोष नहीं देखोगे। दूसरे वैष्णव में दोष मत देखो, वाकई लिए सबसे पहले अपने माँ बाप में तो कम से कम दोष मत देखो कि वो धुंधुकारी है। वाकु तो कम से कम मानो को पुष्टि मार्ग की जीव तो कंठी पैर के मर्यो है, ब्रह्म संबंध में सब कुछ प्रभु को समर्पित करके मर्यो है, भगवान की शरणागति लेके मर्यो है। वो काय को धुंधुकारी हो, वो आपको काय को भागवत से मुक्ति की जरूरत है। भागवत के सबका सुख पहले अपने माँ बाप में गुण दृष्टि पैदा करो। अब माँ बाप में गुण दृष्टि पैदा करोगे तो दुनिया के दूसरे वैष्णव में भी गुण दृष्टि पैदा करोगे। माँ बाप को धुंधुकारी मानना बंद करो तो तुमको इन गटर के पानी में नहाने की कोई गरज ही नहीं रह जाएगी। अपने आप को भागवत की कथा कर सको। श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री यमुना जी ठाकुर जी अपने को सामर्थ्य दें।